की सरकार को चलाने वाले 90 सचिव है, जिसमें से 3 ओबीसी के SC इसके पहले कहाँ था, इसके पहले कहाँ था ये सब आंकड़ा? ये आंकड़ा अब आया है। ये आंकड़े अब आ रहे हैं ना। इसके पहले सरकारों में कहाँ थी? सभी में थे। आप अपने आप बता दी। राजस्थान में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है कांग्रेस। जो आंकड़ा अभी आप बता रहे हैं राहुल गांधी वाला, ये आंकड़ा आपके राजस्थान में क्या है? राजस्थान में तो सबका बराबर का हिस्सा है। अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं राजस्थान में कि महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं लाए, ये सुरक्षा लाए, तो राजस्थान में तो महिलाएं इतने सारे कांड हुए राजस्थान में। देखो ये तो नगण्य है, ये तो एक उछालने वाली बात है, नगण्य है। वो देखो ना वहाँ का। गलत काम हर पार्टी में होते हैं, लेकिन जितना गलत काम बीजेपी पार्टी कर रही है इतना शायद आज तक किसी लेकिन आपके राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है ना। हाँ राजस्थान में, राजस्थान की बात कर रहे हैं अभी। हाँ राजस्थान में अभी तक जैसा कि केंद्र की जो सरकार की जो घटनाएं हैं, एक दलित व्यक्ति के ऊपर बीजेपी का MLA पेशाब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दलित है। तो अशोक गहलोत उसको पकड़वाएं फिर सरकार में, तो वो राजस्थान का मामला नहीं है, अब मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। और केंद्र सरकार जो है वो ED CBI इनके फॉर्मूले से पब्लिक को डरा रही है। कभी वहाँ डरा देती है, कभी उसके ऊपर छापा। काम सारे पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें पेपर लीक की बात करें, आप युवा हैं तो जान ही रहे होंगे कि पेपर देना कितना मुश्किल है आजकल। तैयारी करना, बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, फिर वहाँ से वापस आते हैं। ये सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो इसी की सरकार में हुआ है। नहीं, देखो पेपर जो लीक हुए हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये हो सकता है हमारी गवर्नमेंट की कमी नहीं है, ये हमारे कर्मचारियों की कमी हो सकती है। तो कर्मचारी कमी करेंगे किसी भी राज्य में, अगर ये होता है तो गवर्नमेंट पे सीधा सवाल उठता है ना। नहीं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई कर रही है ना। उनके बाकी बच्चों को भी इसके साथ क्या हुआ फिर? देखो बच्चों की कमी नहीं है। क्या हुआ? इसमें बच्चों की भी कमी है। बच्चों की क्या कमी है? बच्चों की ये कमी है, पैसा देने वाला बोले ले 15 लाख लो और मेरे को पास कर देना। अरे बात, और जो बच्चा नहीं दिया हो, जो गरीब परिवार से हो, जो गरीब परिवार का बच्चा हो, वो क्या उसके साथ क्या हो? वो तो गरीब तो मर रहा है ना। सारे बच्चे तो नहीं लेके जा रहे हैं। पेपर लीक यहाँ से हुए। पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी सब उठा करके देखिए, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। अभी का सबसे ज्यादा आंकड़ा अगर आया है तो राजस्थान का ही आया। जिस RTR की जिसकी बात कर रहे थे कि आप नेट पे निकाल लो, नेट पे ही निकाला गया सबसे ज्यादा राजस्थान में। सुनो मेरी बात, जितना कड़ा कदम राजस्थान ने उठाया है, इतने कठोर कानून किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया अभी तक किसी भी राज्य में। कौन सा कानून उठा दिया? जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रख दिया है, चल अचल संपत्ति को जब्त कर रहे हैं। अगर ये तो तब होगा जब कुछ हो जाएगा, उसके पहले के लिए क्या प्रावधान है सरकार के पास? नहीं, अब कानून बना तो दिया ये। अरे कानून से पहले अगर सरकार में कमियां हैं तो इस पे सरकार ने कौन सा एक्शन लिया है? सरकार आखिर में कहाँ इतना ढीले है? सरकार ढीले कहाँ है? अब जब लोग जो मिल नहीं रहे हैं तो उनका क्या किया जाए? गवर्नमेंट का काम ढूंढना है, नौकरशाहों का काम। सरकार अगर नियम ये अब लगाती है तो कांग्रेस सही है, लेकिन अगर ED की जांच अब बीजेपी अब करा देती है तो बीजेपी गलत है। फिर आप मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी में जितने भी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे शामिल नहीं हुए? आज तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? वो गंगा जल में नहा लिए, पवित्र हो गए वे, उनके पाप धुल गए क्या? उन्होंने जो करप्शन किया था वो सारा खत्म हो गया? करप्शन नहीं खत्म हुआ, जांच तो करा रही है ना पार्टी। कहाँ करा रही है पार्टी? आप भी मानते हैं कि कांग्रेस में पहले करप्ट लोग थे? सुनो मेरी बात, जितना जब आपसे मैं बात केंद्र की करता हूं तो आप राजस्थान की बात करते हैं, जब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं तो आप फिर दूसरे राज्य ना राजस्थान की बात, राजस्थान की बात करिए ना। हाँ, राजस्थान का पता है। राजस्थान की क्या विकास योजना है? राजस्थान की कौन सी योजना है जो आपको जमीनी स्तर में मिली है? आपके यहाँ पे मतलब राज्य में आपकी सरकार है, ठीक है, आपके यहाँ में आपकी सरकार है, आपके विधायक है, फिर भी आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ है। काम राजस्थान में बहुत हुआ है। मैंने आपका अपने क्षेत्र की बात में, हमारे विधायक ने फोकस भिवाड़ी की तरफ किया था, हम आपके विधान ज़्यादा पिछड़ गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर चल रही है। हर परिवार को लगभग हर महीने गेहूं मिल रहा है और 500 रुपये सब्सिडी अब चालू कर दिए, 200 रुपये सेंटर की तरफ से बाद में लागू की गई है। और 25 लाख रुपए तक का जो इलाज का बीमा राजस्थान में है, देश में कहीं भी नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर यही बीमा योजना जो है, अगर इसको प्रधानमंत्री जो योजना थी अगर उससे जोड़ दिया गया होता तो यहाँ का आदमी कहीं मुंबई जाके या कहीं का दिल्ली जाके भी इलाज करा सकता था।
ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये सरकार की, राज्य सरकार उसको जोड़ना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार उसको बिल्कुल हटा के अपना नाम खत्म करके उसको अपना नाम रखे, उस योजना को भी अपनी योजना के साथ जोड़ देता तो दोनों लाभ जनता को मिलता राजस्थान के। क्यों पीएम ये नहीं कर सकते कि राजस्थान के काम राजस्थान सरकार करेगी ना, ये काम राजस्थान सरकार का, आपको बता दे लागू है कि 25 लाख रुपए तक का बीमा आदमी को सुरक्षित रखने के लिए, गरीब आदमी का जीवन बचाने के लिए 25 लाख रुपए काफी होते हैं। अगर ये पूरे देश में लागू तो पूरे देश में तो एक आंकड़े के हिसाब से लागू होगा ना। राजस्थान को अपनी सरकार का पता है कि हमारी इतनी जनसंख्या है, हमारे यहाँ इतना विकास है, हमारे इतना पैसा आ रहा है, उसने कर दिया। अब पूरे देश में लागू करने के लिए एक सीमा बनाई हो गई होगी, इतना सीमा से पैसा खर्चा कर सकती है सरकार, तो ही बनेगा ना फिर। नहीं, उसमें गवर्नमेंट राज्य सरकार को शामिल करेगी, इतना हिसाब दीजिए, इतना हिस्सा हम देंगे। तो ये तो केवल राज्य की बात हो जाएगी ना, तो पूरे देश में कैसे करे ना? पूरे देश में एक कानून लागू होता है जब, तो एक ही इलाज के लिए भी आदमी के जीवन के लिए जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज स्वास्थ्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी को खतरा आज अपने स्वास्थ्य से है। इसलिए ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए कि पूरे देश में आदमी को अपने स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहे, जाके इलाज फ्री मिले, या 25 लाख रुपए तक का मिले, 50 लाख तक का मिले। तो क्या कह रहे हैं? के अंदर ला दो है भाई, हिंदुस्तान के अंदर ला दो हैं तो हिंदुस्तान भी दो हैं। ला दो है, कैसे ला दो? हाँ, 2 लाख हाँ, कैसे दो दो कानून? हैं, मुस्लिम ला और हिंदू ला। अच्छा, हिंदू ला कौन सा है? मुस्लिम ला तो चलिए ठीक है, कम्युनिटी। हिंदू ला कौन सा? हिंदू ला अलग है। अच्छा, ये है नहीं संविधान, उसमें कहाँ अलग चल रहा है। क्या आप अलग क्या चाहते हैं दोनों में? तो हिंदुस्तान में कहानी भी, राजनीति में भी दो वो चल रहा है। अच्छा, दोहरा मापदंड है इसमें। आधे हिंदुओं में भी आधी दूरी का, इसके का जो ऐसी समाज के हैं उनको हिंदू मानता ही नहीं है कोई। ऐसा थोड़ी है। ऐसा ही है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा ही है। मुस्लिम ला में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुस्लिम ला में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। कुछ नहीं देखा जाता है, सारा उसमें एक साथ रह कर भाईचारा निभाते हैं उसमें। ठीक है, अब आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद 2 ला बना रहे हैं, 2 ला की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं मुस्लिम ला हिंदू, फिर कैसे देश एक साथ होगा? देश में एक साथ एक कैसे? साथ इसीलिए नहीं हो सकता, क्या- जब तक 2 ला एक नहीं होगी, जब तक देश एक नहीं हो सकता। तो सरकार ने कहीं ना कहीं तो बात करी है ला एक करने की, क्योंकि अगर हिंदू ला में तो ऐसा कोई- सरकार ही दोगली है सारी की। इधर ये कोई सी भी सरकार बढ़िया नहीं, लॉलीपॉप दिया। तो कौन सी सरकार बढ़िया, कौन सी सरकार है जो आए तो सबके लिए सबको एक साथ लेके चल सकते? कोई नई सरकार बन के आएगी तब। कौन सी? किसकी बात कर? बीएसपी आवे या बीएसपी का अस्तित्व लगता है आपको पूरे भारत में आ जाएगा? समय ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी होगा। बीएसपी आएगी पूरे हाँ जी, भारत में? पूरे भारत के अंदर बीएसपी आएगी। और ये केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी लेके घूम रही है, ये नहीं आएगा। क्यों? नहीं, आरजेडी की बात करें, ये नहीं, कोई सी पार्टी और नहीं। बीएसपी आपके यहाँ तो आरजेडी भी आपके यहाँ विधायक है, हमारे यहाँ को बीएसपी का विधायक है। तो बीएसपी के है ही नहीं, वो तो कांग्रेस में चले गए, अब तो कांग्रेस के हो गए वो। कांग्रेस का उसमें खेमे में चला गया, वैसे वो खत्म हो गया। तो फिर ऐसे तो अस्तित्व जब तक नहीं तो बने- राजनीति रह गई सारी, पैसे के लिए कुछ भी कर गया। सत्ता के, हाँ? क्या हुआ? उसको पैसे की जरूरत थी, इस वजह से वो बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। लेकिन अगर बीएसपी 2 विधायक लेके भी तो कोई विकास कार्य नहीं कर सकती अगर नहीं चाहती है तो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि देखो पार्टी में जाते हैं, गठबंधन अगर होता है तो वो जाते हैं, लेकिन वो बिना अनुमति के, बहन जी मायावती की बिना अनुमति के उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस, तो बसपा निकाल देती उन्हें पार्टी से, अगर ऐसा कुछ होता तो बिना अनुमति गए होते तो। उनको जब ही निकाल दिया था, जब वो वहाँ गए थे उनको निकाल दिया गया था। अब की बार भी उन्होंने बसपा से टिकट मांगने की कोशिश की, उसको निकाल दिया। चलिए ठीक है, ऐसे सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे, विधानसभाओं में लोगों के मिजाज क्या हैं आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए खबर तक के लिए, नमस्कार।